यूं महसूस होता है पाकिस्तान में जब भी इमरान खान के सामने कोई रेड लाइन लगाई जाती है तो इमरान खान उस रेड लाइन के ऊपर से गुजरना, उसको वायलेट करना अपना हक बल्कि अपना फ़र्ज समझते हैं। कल रात सरगोदा में जो उनका जलसा हुआ उसमें दो ऐसे उन्होंने नुक्ते बयान किए जो पहले भी वो हल्के हल्के बयान करते रहे हैं, लेकिन इस बार बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने फरमाया। अब दोनों नुक्ते जो हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। एक नुक्ता उस वीडियो पैगाम के बारे में है जो बकौल इमरान खान के कि जब मेरी जान को ख़तरा महसूस हुआ मुझे या मेरी पार्टी ने या मुझे सिस्टम के अंदर से ये इतला मिली कि आपको कत्ल किया जा सकता है, तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक ऐसी महफूज जगह पर रख दी है कि जब अगर खुदा न खास्ता मैं नहीं रहता तो उस वीडियो को पूरी कौम को सुना दिया जाए। तो आज उन्होंने उस वीडियो को थोड़ा सा मज़ीद खोल के कौम के सामने रख दिया। अब इमरान खान साहब का वो पैगाम क्या था उस वीडियो के बारे में आप ये मुलाहिजा करें। एक ये भी मंसूबा बना, बंद कमरों में फैसला हुआ, बंद कमरे में, कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। अब वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि कुछ 4 लोग हैं जिन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए प्लान किया और इस प्लान से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। बल्कि आपको थोड़ी देर बाद मैं एक ऐसी वीडियो और भी दिखाऊंगा जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि इन लोगों ने ज़ाती मफाद के लिए सब कुछ किया। बल्कि उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर मुझे दीवार के साथ लगाया गया तो मैं उन सब के चेहरे कौम के सामने रख दूंगा और फिर उसके बाद उनको जवाब देना पड़ेगा। अब वो 4 लोग कौन हैं या वो लोग कौन है जिनकी वजह से इमरान खान साहब ये महसूस कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम को डीरेल कर दिया गया या रिजीम चेंज हुई या फिर ये तब्दीली आई और इसका मुल्क को नुकसान पहुंचा। और उसमें जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो भी बड़े अलार्मिंग है, बड़े दिलचस्प हैं कि ज़ाती मफाद के लिए कुछ काम किया गया था। अब मैं वो 4 लोगों का जिक्र तो आगे चल के करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप इमरान खान की वीडियो का ये हिस्सा भी सुन लें जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि दीवार के साथ लगाया गया तो वो क्या करेंगे। जितना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा, मैं तो और मुकाबला करूंगा। और ये ही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाएं कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला। मुझे उधर तक ना धकेलो। अब अगर इन दोनों वीडियोस को देखा जाए तो महसूस ये होता है कि इमरान खान साहब बाकायदा धमकी लगा चुके हैं, एक क्लैरिटी के साथ वो धमकी दे चुके हैं। अब सवाल ये कि ये धमकी किसको दी गई? ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट को तो नहीं दी गई, क्योंकि इमरान खान का हदफ इस वक्त सिर्फ एक ही है और वो हदफ इस्टेब्लिशमेंट। इसलिए हर वो तकरीर के अंदर जो जिक्र करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का करते हैं। अगर वो मीर सादक और मीर जाफ़र है तब भी वो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर मिस्टर एक्स है तब भी वो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर मिस्टर वाई है तब भी वो इस्टेब्लिशमेंट है, और अगर ये इलेक्शन करवाने की अगर दरख्वास्त है तब भी वो इस्टेब्लिशमेंट है। ये जो दहशतगर्दी के पर्चे बन रहे हैं और पर्चे हो रहे हैं और इनको रोकने की जब बात की जाती है तब भी इस्टेब्लिशमेंट है। लिहाजा इमरान खान का हदफ गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो वो किसी काबिल ही नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि ये जो 11 पार्टीज हैं इनकी कोई हैसियत कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है। लिहाजा अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिल जाए या फिर वो सब चीज़ों को अनडू कर दें तो उसके बाद मामला ठीक हो सकते हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा जो भी कुछ कहते हैं वो ये याद रखें कि उनका हदफ सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट होता है। अब सवाल ये है कि उस वीडियो के अंदर 4 नाम कौन कौन से हो सकते हैं। अब जो इनका सर्कल है वो जिक्र करता है हमेशा, एक तो वो कहते हैं कि जो सियासतदान है उनमें से आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि इमरान खान का ख्याल ये है कि सारी की सारी जो डील थी ये आसिफ अली जरदारी साहब ने करवाई थी, और अगर जरदारी साहब दरमियान में ना होते तो मियां नवाज शरीफ ने नहीं मानना था, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं मानना था, ANP ने राज़ी नहीं होना था, और काफ लीग के अंदर जो तकसीम हुई वो भी नहीं होना था। क्योंकि आखिर में भी जब पंजाब के अंदर इलेक्शन हो रहा था तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब PTI की तरफ से उम्मीदवार बन रहे थे, तो उस वक्त चौधरी शुजात से मिलने के लिए कौन गया था? कौन था जो 4 घंटे चौधरी शुजात साहब के साथ कुर्सी जोड़ के और इजी चेयर के ऊपर बैठा हुआ? तो आसिफ अली जरदारी साहब थे। लिहाजा इमरान खान साहब ये महसूस करते हैं कि उन 4 में से एक शख्स आसिफ अली जरदारी है और ये मेन शख्स है जिसने ये सारा मिल के ये सारा खेल बनाया था। लिहाजा वो आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन अभी सरेदस्त नहीं लेना चाह रहे।
और इसके अलावा दो ऐसे लोग हैं कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन है कि ये दोनों लंदन में गए थे और मियां नवाज शरीफ साहब से मिले थे। जब मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से ये पूछा था तो उन्होंने डिनाई किया था कि मेरे साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल है कि दो लोग यहाँ से लंदन गए, मियां नवाज शरीफ से मिले और उनकी दो से ज़्यादा मुलाकातें वहाँ पर उनके साथ हुई और उसके बाद ये सारी चीज़ें तब्दील हुई। क्योंकि इमरान खान साहब की इंफॉर्मेशन ये है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ से कहा था कि अब अदम एतमाद हो सकता है, ये गवर्नमेंट तब्दील हो सकती है, तो मियां नवाज शरीफ साहब इसके लिए राज़ी नहीं थे। उनको गारंटी चाहिए थी कि वाकई तब्दील होगी और उससे पार्टी यानी इन पार्टीज़ को नुकसान नहीं होगा और इमरान खान को दोबारा वापस आने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो दो हज़रात यहाँ से पाकिस्तान से गए थे जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जिनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने गारंटी दी थी और उन्होंने कहा था कि हम वाकई संजीदा हैं। तो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल ये है कि उन दो लोगों के नाम लेना चाहते हैं या फिर उन्होंने इस वीडियो के अंदर अपना जो वीडियो बयान रिकॉर्ड किया उसके अंदर वो दो लोगों के नाम हो गए। और इसके साथ साथ जो चौथे शख्स हैं जिनका जिक्र वो अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में करते रहते हैं और बार बार ये करते रहते हैं, वो मेरा ख्याल ये है कि शायद वो जनरल बाजवा साहब का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल चीफ कहते हैं तंजन जनरल बाजवा साहब को, और इनका सबसे ज़्यादा एतराज़ जनरल बाजवा साहब पे। ये हमेशा ये कहते हैं कि अगर वो चाहते तो ये सारी चीज़ रोकी जा सकती थी। तो इनका ख्याल ये नहीं है कि वो इन सब को इकट्ठा करके ले आएँ, इनका ख्याल ये है कि इन्होंने रोका नहीं। और मेरी गवर्नमेंट अगर गिर रही थी तो अगर इस गवर्नमेंट को जनरल बाजवा साहब बचाना चाहते तो बचा भी सकते थे, और ये जनरल बाजवा साहब से भी उन्होंने कई मरतबा उस वक्त कहा था। और ये परवेज़ खटक साहब भी कहते रहे और बाकी सब लोग भी कहते रहे, बल्कि फवाद चौधरी साहब भी ये कहते रहे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इन चार लोगों को, अगर आप इमरान खान साहब को जानते हो तो मेरा ख्याल ये चार लोग हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपनी वीडियो में किया होगा। लेकिन अब सवाल ये कि क्या वाकई ही यही चार लोग हैं? मेरा ख्याल है इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि फ़ौज का इशू ये है कि फ़ौज आखिर में जब मैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी या गवर्नमेंट के उनके आखिरी दिन थे तो फ़ौज वाकई न्यूट्रल हो गए थे, और ये जो अदम एतमाद हुई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो इसलिए कामयाब हो गई कि इनकी गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश नहीं की गई थी। अब सवाल ये भी बनता है कि क्या फ़ौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था? मेरा ख्याल है फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए था, और उस न्यूट्रलिटी का नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को हुआ और बाकी जो सियासी जमातें उनको उसका फ़ायदा हुआ। तो शायद इमरान खान साहब इसको साजिश समझते, जबकि साजिश नहीं है, किसी ने साजिश नहीं की। बस ये था कि एक अदारे ने इनको सपोर्ट दी, लेकिन सपोर्ट दे दे के इतने थक गया इदारा कि उसने अपनी सपोर्ट वापस लेके उसने कहा कि मैं साइड पे खड़ा हूँ, मैं अब रेफरी हूँ, मैं ना इनका हिस्सा हूँ ना उनका हिस्सा हूँ। तो ज़ाहिर गवर्नमेंट कमज़ोर थी, गवर्नमेंट गिर गई और उसके बाद नई गवर्नमेंट बन गई, मेरा ज़ाती ख्याल ये। और अब इमरान खान साहब उसको एक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वीडियो के फॉर्म में, कभी चार लोगों की फॉर्म में, और वो चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा इदारे को मज़ीद दबाया जाए, इतना दबाया जाए कि वो बेबस हो जाएं और उसके बाद इमरान खान साहब को पूरा मौका दिया जाए कि आप इलेक्शन लड़ें, और इलेक्शन लड़ने से पहले आपकी मर्ज़ी का एक इलेक्शन कमीशन बने, और इलेक्शन कमीशन बनने के साथ साथ जो नई इंतखाबी इस्लाहात हैं वो भी हों, और वो भी इमरान खान साहब की मर्ज़ी की हों, और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाए तो फिर इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी भी मिलनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हो जाएं तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ये समझेंगे कि इदारे वाकई न्यूट्रल थे और फिर पाकिस्तान चल सकता है, वैसे पाकिस्तान नहीं चल सकता। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी सामने आती है कि ये इमरान खान साहब जब भी ये चीज़ करते हैं, इस टाइप की बात करते हैं या रेड लाइन को अबूर करते हैं, तो उससे पहले वो एक बयान ज़रूर देते हैं, और वो बयान होता है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। आपको याद होगा कि इससे पहले भी उन्होंने अदालत के अंदर से बाहर निकलते हुए यही कहा था कि मैं बड़ा ख़तरनाक हूँ। और कल जब ये सरगोदा इनको पता था कि सरगोदा में मेरा जलसा है, तो उससे पहले जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए तो वहाँ से जब ये बाहर आ रहे थे तो इनसे कुछ सहाफ़ियों ने सवाल किया, और उन सवालों के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ। अब इन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा था वो भी सुन लें। मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। किसके लिए खतरनाक है खान साहब? किसके लिए? आज सरगोदा के जलसा में मैं बताऊंगा सबको। तो फरमा रहे हैं कि मैं हर गुजरते दिन के साथ साथ ज़्यादा ख़तरनाक होता चला जा रहा हूँ। अब ये हर गुजरता हुआ दिन और फिर ये ख़तरनाकी, ये इससे क्या मतलब लिया जाए? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो दो इदारों को मैसेज दे रहे हैं, एक स्टैब्लिशमेंट को मैसेज दे रहे हैं और दूसरा वो अदलिया को मैसेज दे रहे हैं?
तो ख्याल ये इमरान खान साहब का कि मैं जो जो वक्त गुजरेगा मैं तू ज़्यादा तगड़ा होता जाऊंगा और ज़्यादा ख़तरनाक होता जाऊंगा। और इस खतरनाकी का सामना किसको करना पड़ेगा? एस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ेगा और साथ साथ अदलिया को करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट को तो वो समझती कुछ नहीं, उनका ख्याल ये है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। ये तो जो ही इस्टेब्लिशमेंट ने इनको सपोर्ट करना बंद किया गवर्नमेंट चली जाएगी, और जो ही इनका ख्याल ये है कि हमारे सर पे दस्ते शफ़क़त रख दिया गया या हमारे कंधे पर थपकी दे दी गई तो फिर ये गवर्नमेंट चली जाएगी। तो अब इमरान खान साहब अगर वाकई ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं तो शायद इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया को इतना नुकसान ना पहुँचे। इस सारे क्राइसिस में अगर कोई विक्टिम होगा तो वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की हर खतरनाकी इस कौम को भुगतना पड़ती है, इस मुल्क को भुगतना पड़ती है। अभी आपने चंद दिन पहले मुजाहरा देख भी लिया था कि शौकत तरीन साहब ने टेलीफोन किया पंजाब के वज़ीर ख़जाना को, और साथ उन्होंने टेलीफोन किया KPK के वज़ीर ख़जाना को। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि IMF के साथ डील नहीं होनी चाहिए। जो कन्वर्सेशन उनकी हुई थी पूरी कौम अब तक सुन चुकी है उसको, बल्कि बार बार सुन चुकी है। तो ये वो ख़तरनाकी है जिसका जिक्र इमरान खान साहब कर रहे हैं। यानी जब इनका खेल नहीं होगा या ये नहीं जीत रहे होंगे खेल को, तो फिर उसके बाद ये इतने ख़तरनाक हो जाएंगे कि उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा ये याद रखें कि अदलिया को नुकसान हो तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हो तो शायद ये भी इतना नुकसान नहीं है, लेकिन इनकी ख़तरनाकी की जो बिजली है वो पाकिस्तान के ऊपर गिरेगी और पाकिस्तान को इसका डेफिनेटली नुकसान होगा। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को अब भी संभलना चाहिए, रेड लाइन्स के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, थोड़े से पाँव पीछे कर लेने चाहिए और गवर्नमेंट के साथ बैठ के या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के या रियासत के साथ बैठ के को वाया मीडिया निकालना चाहिए, ताकि ये जितने भी ख़तरनाक हो जाएं कम से कम पाकिस्तान बच जाए।